नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष की पावन धरा पर प्रकृति ने अनेक ऐसे अनमोल रत्न प्रदान किए हैं जो न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं अपितु मानव जीवन के लिए संजीवनी के समान कार्य करते हैं। इन्हीं दिव्य और विशालकाय वृक्षों में से एक है बरगद, जिसे वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में इस वृक्ष का स्थान सर्वोच्च माना गया है। यह केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि इसे साक्षात देव स्वरूप माना जाता है। इसकी विशालता, इसकी जटाएं जो आसमान से धरती की ओर आती हैं, और इसका कभी न अंत होने वाला जीवन चक्र इसे अक्षयवट की उपाधि दिलाता है। इस विस्तृत लेख में हम बरगद के वृक्ष की पौराणिक उत्पत्ति, इसके दैवीय महत्व और विशेष रूप से इसके दूध के माध्यम से शरीर के विकारों जैसे फटी एड़ियों और बीमारियों को ठीक करने के अचूक उपायों पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी आयुर्वेद और हमारे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान का एक निचोड़ है। सबसे पहले हम बरगद की उत्पत्ति कथा जानेंगे और फिर जानेंगे यह लोशन, क्रीम या मोम से भी जल्दी क्यों ठीक करता है फटी एड़ियों और बिनवियां को। खंड 1, बरगद के पौधे की उत्पत्ति कथा। बरगद के वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में अनेक रोचक और रहस्यमयी कथाएं वर्णित हैं। यह कथाएं हमें बताती हैं कि किस प्रकार यह वृक्ष पृथ्वी पर अवतरित हुआ और क्यों इसे त्रिमूर्ति का स्वरूप माना जाता है। कथा प्रथम, त्रिमूर्ति का शाप और वृक्ष रूप। एक प्राचीन पौराणिक आख्यान के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों के मध्य अपनी श्रेष्ठता को लेकर चर्चा हो रही थी। यह चर्चा इतनी बढ़ गई कि इसने एक विवाद का रूप ले लिया। उसी समय माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती वहां उपस्थित थीं। देवियों ने देखा कि तीन देव अपनी शक्तियों का अभिमान कर रहे हैं। इस अभिमान को तोड़ने और जगत के कल्याण के लिए माताओं ने एक लीला रची। माता पार्वती ने भगवान शिव को, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को और माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि वे अपने वर्तमान स्वरूप को त्याग कर पृथ्वी पर वृक्ष के रूप में निवास करें, ताकि वे परोपकार का महत्व समझ सकें। इस शाप के प्रभाव से तीनों देव वृक्ष बन गए। भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष के रूप में प्रकट हुए, भगवान शिव बरगद अर्थात वट वृक्ष के रूप में प्रकट हुए, भगवान ब्रह्मा पलाश के वृक्ष के रूप में प्रकट हुए। यही कारण है कि बरगद के वृक्ष को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसकी जटाएं भगवान शिव की जटाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसीलिए इसे वटेश्वर भी कहा जाता है। यह वृक्ष अजर और अमर माना जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे शिव अनादि और अनंत हैं। कथा द्वितीय, मार्कंडेय ऋषि और प्रलय का दर्शन। एक अन्य अत्यंत प्रचलित कथा मार्कंडेय ऋषि से जुड़ी है। जब सृष्टि का अंत समय निकट था और चारों ओर प्रलय का जल फैला हुआ था, तब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। उस समय ऋषि मार्कंडेय जो अमर थे, वे उस प्रलय के जल में अकेले भटक रहे थे। उन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा था। तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा कि प्रलय के उस भयानक जल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ अडिग खड़ा है। उस वृक्ष की एक शाखा पर एक सुंदर और कोमल पत्ता था, जिस पर एक नन्हा बालक अपने पैर के अंगूठे को चूस रहा था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान ने प्रलय के समय बरगद के पत्ते को ही अपना आश्रय बनाया। यह कथा सिद्ध करती है कि जब समस्त संसार का विनाश हो जाता है, तब भी बरगद का अस्तित्व बना रहता है। इसलिए इसे अक्षयवट कहा जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इस घटना के पश्चात से ही बरगद को जीवन और संरक्षण का प्रतीक माना जाने लगा। कथा तृतीय, सावित्री और सत्यवान। बरगद की उत्पत्ति और इसके महत्व को स्थापित करने वाली सबसे प्रभावशाली कथा सती सावित्री और सत्यवान की है। मद्र देश के राजा अश्वपति की कन्या सावित्री का विवाह द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से हुआ था। सत्यवान अल्पायु थे और उनकी मृत्यु का समय निश्चित था। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन वे लकड़ी काटने के लिए वन में गए। सावित्री भी उनके साथ गईं।
वन में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान को लकड़ी काटते समय चक्कर आया और वे वहीं लेट गए। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण हरने के लिए आए। सावित्री ने अपने तपोबल और पातिव्रत्य धर्म से यमराज को प्रसन्न किया। यमराज और सावित्री के बीच संवाद इसी बरगद के पेड़ के नीचे हुआ था। सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांग लिए। चूंकि यह घटना वट वृक्ष की साक्षी में हुई थी और इस वृक्ष की छांव ने सत्यवान के मृत शरीर को सुरक्षित रखा था, इसलिए सावित्री ने इस वृक्ष को वरदान दिया। सावित्री ने कहा कि जो भी स्त्री इस वृक्ष की पूजा करेगी उसका सुहाग अमर रहेगा और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तभी से ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं एवं पत्तों में शिव का वास माना जाता है। खंड 2। बरगद के दूध से फटी एड़ी और बीमारियां ठीक करने के उपाय। मानव शरीर में पैरों का विशेष महत्व है। हम दिन भर चलते हैं और हमारे पैरों पर ही पूरे शरीर का भार होता है। कई बार मौसम के बदलाव, धूल, मिट्टी या शरीर में वात दोष के बढ़ने के कारण पैरों की एड़ियां फट जाती हैं। इसे बिवाई फटना भी कहते हैं। यह न केवल देखने में खराब लगता है अपितु इसमें भयानक पीड़ा भी होती है। कई बार तो दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उनसे रक्त बहने लगता है और चलना दूभर हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा में इसके लिए कई क्रीम और लोशन उपलब्ध हैं, किंतु आयुर्वेद में बरगद के दूध को इसका रामबाण इलाज माना गया है। बरगद का दूध एक प्राकृतिक लेप है जो घाव को भरने और त्वचा को जोड़ने की अद्भुत क्षमता रखता है। बरगद का दूध ही क्यों? बरगद के दूध में कषाय रस की प्रधानता होती है। यह स्वभाव से ठंडा और ग्राही होता है। ग्राही का अर्थ है जो बहते हुए रक्त या रसों को सुखा दे और त्वचा को आपस में जोड़ दे। इसमें प्राकृतिक रूप से जीवाणु नाशक और रोगाणु रोधक गुण पाए जाते हैं। जब यह दूध फटी हुई दरारों में भरा जाता है तो यह एक प्राकृतिक गोंद की तरह काम करता है जो त्वचा के दोनों सिरों को पकड़ कर रखता है और उन्हें जुड़ने में सहायता करता है। उपचार की विधि। बरगद के दूध से एड़ियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन करना चाहिए। 1. सामग्री का एकत्रीकरण। सबसे पहले आपको एक ऐसे बरगद के पेड़ की तलाश करनी होगी जो स्वस्थ हो। यह उपचार सूर्योदय से पहले करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि उस समय वृक्षों में रस का प्रवाह तीव्र होता है और दूध सरलता से निकलता है। 2. पैरों की सफाई। उपचार शुरू करने से पहले यह अत्यंत आवश्यक है कि आपके पैर पूरी तरह से साफ हों। पैरों को गुनगुने पानी में धोएं। आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं ताकि गंदगी और मृत त्वचा निकल जाए। इसके बाद पैरों को एक साफ सूती कपड़े से पोंछकर अच्छी तरह सुखा लें। ध्यान रहे कि दरारों में नमी या पानी न रहे। 3. दूध निकालना। बरगद के पेड़ के पास जाएं और उसकी एक कोमल टहनी या पत्ता तोड़ें। जैसे ही आप पत्ता तोड़ेंगे वहां से सफेद रंग का गाढ़ा दूध निकलने लगेगा। 4. दूध भरना। इस निकलते हुए ताजे दूध को सीधे अपनी फटी हुई एड़ियों की दरारों में टपकाएं। आप माचिस की तीली या किसी छोटी लकड़ी की सहायता से भी दूध को दरारों के भीतर तक भर सकते हैं। ध्यान रखें कि दूध दरारों के अंदर गहराई तक जाना चाहिए। 5. सूखने देना। दूध लगाने के बाद कुछ समय तक पैरों को जमीन पर न रखें। बरगद का दूध हवा के संपर्क में आते ही सूखने लगता है और काला या गहरा भूरा पड़ जाता है। इसे पूरी तरह सूखने दें। यह प्रयोग लगातार कुछ दिनों तक करने से गहरी बेवाइयां भी भर जाती हैं और एड़ियां कोमल हो जाती हैं। खंड 3. बरगद के दूध से फटी एड़ी अतिशीघ्र कैसे भरें? यदि आप चाहते हैं कि आपकी फटी एड़ियां सामान्य उपचार की तुलना में बहुत तेजी से ठीक हों, तो आपको बरगद के दूध के साथ कुछ विशेष नियमों और सहायक उपचारों का पालन करना होगा। यह त्वरित चिकित्सा विधि है जो हठयोग और नाड़ी विज्ञान के सिद्धांतों पर भी आधारित है। शीघ्र उपचार की विशेष प्रक्रिया। इस विधि में हम बरगद के दूध की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ अन्य प्राकृतिक तत्वों का समावेश नहीं करेंगे, बल्कि लगाने की तकनीक और समय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चरण 1. रात्रि विश्राम पूर्व की तैयारी। सबसे तेज परिणाम पाने के लिए यह प्रयोग रात को सोते समय करना अनिवार्य है। रात भर शरीर विश्राम की अवस्था में रहता है,
जिससे औषधि को अपना कार्य करने का पूरा समय मिलता है और पैरों पर धूल मिट्टी लगने का भय नहीं रहता। चरण 2, एड्धियों का स्वेदन। दूध लगाने से पूर्व एड्धियों की सकाई करें। एक कड़ाही में पानी गर्म करें और उसमें कुछ नीम के पत्ते डाल दें। इस पानी से पैरों को धोएं। नीम के एंटीसेप्टिक गुण संक्रमण को रोकते हैं। इसके बाद एड्धियों को प्यूमिस स्टोन या खुरदरे पत्थर से हल्के हाथ से रगड़ें ताकि ऊपर की मृत त्वचा हट जाए और बरगद का दूध सीधे जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आए। चरण 3, दूध का दोहरी परत प्रयोग। शीघ्र लाभ के लिए दूध की एक परत नहीं बल्कि 2 परतें लगानी होंगी। पहले बरगद के ताजे दूध को दरारों में भरें। 5 मिनट प्रतीक्षा करें जब तक वह थोड़ा सूख न जाए। इसके बाद उसी स्थान पर दोबारा ताजा दूध भरें। यह प्रक्रिया घाव को पूरी तरह से सील कर देती है। चरण 4, वायु संपर्क रोकना। जैसे ही दूध सूख जाए उस पर एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल या देसी घी की एक बहुत पतली परत लगा दें। यह परत बरगद के दूध की नमी को त्वचा के अंदर लॉक कर देगी। इसके बाद पैरों में मोजे पहन लें। मोजे पहनने से बिस्तर खराब नहीं होगा और पैरों में गर्माहट बनी रहेगी जो घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करती है। चरण 5, सुबह का परिणाम। अगली सुबह जब आप उठेंगे तो पाएंगे कि दरारें काफी हद तक भर चुकी हैं। मोजे उतारकर पैरों को सामान्य पानी से धो लें। विशेष टिप, यदि बीमारियां बहुत गहरी हैं और दर्द हो रहा है तो बरगद के दूध को लगाने से पहले एड्धियों को गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर 10 मिनट तक डुबोकर रखें। इससे मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और दरारें खुल जाती हैं, जिससे दूध अंदर तक आसानी से पहुंचता है। 3 से 4 दिन तक यह तीव्र प्रक्रिया दोहराने से एड्धियां वज्र के समान मजबूत और मक्खन के समान कोमल हो जाती हैं। यह उपाय आजमाया हुआ और 100% प्रभावी है। खंड 4, बरगद के दूध की सावधानी। यद्यपि बरगद का दूध एक दिव्य औषधि है और इसके अनेक लाभ हैं, तथापि इसका उपयोग करते समय कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। प्रकृति की हर वस्तु का उपयोग विधि विधान और सतर्कता के साथ ही करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। नीचे बरगद के दूध के उपयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण सावधानियां बताई जा रही हैं। 1, आंखों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बरगद का दूध बहुत तेज और तीक्ष्ण होता है। यदि यह गलती से आंख में चला जाए तो यह आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचा सकता है या गंभीर जलन और लालिमा पैदा कर सकता है। दूध निकालते समय चेहरा टहनी से दूर रखें। यदि हवा चल रही हो तो विशेष सावधानी बरतें ताकि दूध उड़कर आंख में न आए। दूध लगाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। बिना हाथ धोए आंखों को स्पर्श न करें। 2, आंतरिक सेवन में सतर्कता। यह लेख केवल एड्धियों पर बाहरी उपयोग के लिए है। बरगद के दूध का आंतरिक सेवन, पीना या खाना बिना किसी योग्य वैद्य की सलाह के कभी न करें। यह पचने में भारी होता है और गलत मात्रा में लेने से कब्ज या आंतों 3 में रुकावट पैदा कर सकता है। 3, कपड़ों का बचाव। बरगद का दूध एक पक्के रंग की तरह होता है। जब यह कपड़ों पर गिरता है तो इसका दाग आसानी से नहीं छूटता। सूखने पर यह काला और कड़ा हो जाता है। इसलिए उपचार करते समय ऐसे कपड़े पहने जिनके खराब होने से आपको दुख न हो। फर्श या बिस्तर पर भी चादर बिछाकर ही यह प्रयोग करें। 4, त्वचा की संवेदनशीलता की जांच। हालांकि यह दुर्लभ है, किंतु कुछ लोगों की त्वचा अत्यंत संवेदनशील होती है। उन्हें बरगद के दूध से खुजली या लाल चकत्ते हो सकते हैं। एड्धियों पर पूरा दूध भरने से पहले एक छोटी सी बूंद पैर के किसी अन्य हिस्से पर लगाकर देखें। यदि 5 मिनट में कोई जलन या खुजली ना हो तो ही इसका पूरा प्रयोग करें। 5, पके हुए फोड़ों पर प्रयोग। बरगद के दूध का प्रयोग कटी हुई त्वचा या ताजे घाव और बीमारियों पर किया जाता है। इसे मवाद वाले पके हुए फोड़ों पर तब तक न लगाएं जब तक कि मवाद निकल न जाए। यह ऊपर की त्वचा को बंद कर सकता है, जिससे अंदर का संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए बीमारियों के लिए यह उत्तम है, पर मवाद वाले संक्रमण के लिए नहीं। 6, बच्चों की पहुंच से दूर। घर में यदि छोटे बच्चे हों तो उन्हें इस दूध से दूर रखें।
वे खेल खेल में इसे अपनी आंखों में डाल सकते हैं या मुंह में ले सकते हैं, जो हानिकारक हो सकता है। 7. वृक्ष का सम्मान। बरगद एक पूजनीय वृक्ष है। दूध निकालने के लिए अनावश्यक रूप से पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं। केवल उतना ही दूध निकालें जितनी आवश्यकता हो। रविवार या विशेष तिथियों पर जब वृक्ष तोड़ना वर्जित हो, तब इस कार्य से बचें और पहले से निकाल कर रखे हुए दूध का प्रयोग करें या नियमों का पालन करें। दोस्तों, बरगद का वृक्ष केवल छाया और ऑक्सीजन देने वाला माध्यम नहीं है, अपितु यह भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी उत्पत्ति कथा हमें दिव्यता का एहसास कराती है, तो इसका औषधीय गुण हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। एडियों का फटना एक कष्टदायक समस्या है, परंतु हमारे पूर्वजों ने बरगद के दूध के रूप में हमें इसका इतना सरल और सुलभ उपचार दिया है, जो आज भी आधुनिक विज्ञान को चुनौती देता है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत से कम नहीं। धन्यवाद।